everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the sex determination. So without any delay let's start. बहुत टाइम पहले यानी कि 1891 जब से सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ है, समझ में आया है लोगों को। उससे पहले जो साइंटिस्ट थे वो बड़ा पजल्ड रहते थे, बड़ा कंफ्यूज रहते थे कि एग्जैक्टली सेक्स डिटर्मिनेशन होता कैसे है, कैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन 1891 के अंदर एक साइंटिस्ट थे हमारे सामने जिनका नाम था हेनकिंग। वो कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, वो उसके स्पर्मेटोजेनेसिस पे बेसिकली स्टडी कर रहे थे और उन्होंने फाइनली ये निकाला कि जो कुछ स्पर्म्स हैं वो उनके पास कुछ एक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है, लेकिन कुछ स्पर्म्स हैं यानी कि 50% ऑफ द स्पर्म्स के पास एक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आ रहा है और 50% ऑफ द स्पर्म्स के पास एक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अपना एक कंक्लूजन निकाला और उन्होंने बोला ये जो एक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, जो एक्स की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है, उन्होंने उसको एक्स बॉडी बोल दिया। और लेटर स्टडीज़ में पता चला ये कि ये जो एक्स बॉडी है वो कुछ और नहीं बल्कि एक्स क्रोमोजोम है। इस तरीके से चीज़ें निकली। अब पहले हम बात करना शुरू करते हैं अबाउट द ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर जैसे हमें पता है कि ह्यूमन्स के अंदर 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है, 23 पेयर्स होते हैं। 22 जो है हमारे पास वो ऑटोजोम्स हैं और बाकी एक पेयर हमारे पास ऐसा है जो 23rd पेयर है वो हमारे पास सेक्स क्रोमोजोम का होता है। 22 पेयर्स लड़कियों में और लड़कों में सब में सेम होते हैं, जिनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं। वो मेल्स और फीमेल्स के अंदर सेम होते हैं, कम्प्लीटली सेम होते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर है वो फीमेल के अंदर XX होता है और मेल्स के अंदर XY होता है। वही मेन जो सेक्स क्रोमोजोम है यानी कि जो 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोजोम वाला वही सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स से जैसे मैं पता है कि जो भी क्रोमोजोम्स होते हैं, जो भी पेयर्ड क्रोमोजोम है यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे अंदर, जब भी हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो एक एक क्रोमोजोम एक एक गैमेट पे जा सकता है, राइट। मतलब जैसे फर्स्ट क्रोमोजोम का पेयर है वो एक गैमेट में जाएगा तो दूसरा वाला दूसरे गैमेट में जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे मान लेते हैं ऐसे ही करते करते जब ये सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग जब ये सेग्रीगेशन होता है तो एक जैसे अगर फीमेल में देते हैं तो दोनों ही क्रोमोजोम हमारे पास XX होते हैं। तो एक अगर गैमेट में X जाएगा दूसरे गैमेट में भी X जाएगा, तो हम एक ही तरीके से बोल देते हैं कि फीमेल के अंदर जो गैमेट बनता है वो एक ही तरीके का गैमेट होता है, X क्रोमोजोम का गैमेट होता है। मतलब X ही जो फीमेल गैमेट होता है उसके पास X ही आता है। एंड अगर हम बात करते हैं मेल के लिए तो मेल के पास दो तरह के गैमेट्स होते, मतलब दो तरह के गैमेट्स बन सकते हैं बिकॉज दो तरीके के क्रोमोजोम है, X एंड Y। XY क्रोमोजोम है, एक गैमेट के अंदर X जाएगा और दूसरे गैमेट के पास Y जाएगा, तो उनके पास दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। सो अब जस्ट लेट्स से कि फीमेल के पास जैसे हमें पता है कि एक ही तरीके का गैमेट बन सकता है X वाला, तो अगर वो मेल के X गैमेट वाले स्पर्म के साथ में फ्यूज़ करता है तो X काइंड ऑफ जीनोटाइप बनेगा, ठीक है। अब जब X काइंड ऑफ जीनोटाइप बनेगा तो फीमेल आएगी, जैसे मैंने बताया कि फीमेल के पास XX होता है और अगर फीमेल का X Y के साथ फ्यूज़ करेगा, Y स्पर्म के साथ फ्यूज़ करेगा, तब XY काइंड ऑफ जीनोटाइप बनेगा जिसकी वजह से मेल बॉर्न होगा। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं, राइट। अब जैसे मैंने बताया कि ह्यूमंस के अंदर होता है XY काइंड ऑफ XX एंड XY काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। तो ये XX और XY काइंड ऑफ जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर होता है, जैसे कि ड्रोसोफिला जिसके ऊपर थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटेशन की थी, उसके अंदर भी XY काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन भी होता है, राइट। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स के पास X होता है, जैसे कि हेनकिंग ने देखा था। हेनकिंग ने ऑब्जर्व किया था कि कुछ स्पर्म्स ऐसे हैं जिनके पास X बॉडी जा रही है, यानी कि आधे स्पर्म्स या फिर 50% ऑफ द स्पर्म्स जो थे जिनके पास X बॉडी जा रही है और 50% ऑफ द स्पर्म्स ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं जा रहा था, मतलब X बॉडी नहीं जा रही थी। तो XO काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें कि एक क्रोमोजोम जो होगा वो एक स्पर्म में जाएगा और दूसरी जगह कोई क्रोमोजोम होगा ही नहीं। जैसे होता है ना होमोलोगस क्रोमोजोम, तो कुछ होमोलोगस या फिर होमोलोगी में कुछ होगा ही नहीं तो दूसरी जगह कुछ जाएगा ही नहीं, दूसरे स्पर्म में कुछ जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो। यानी कि फीमेल्स जो होंगी वो XX काइंड ऑफ होंगी और जो मेल होंगे वो XO काइंड ऑफ होंगे। मैं अभी इंसेक्ट्स की बता रही हूँ, ठीक है। तो इंसेक्ट कुछ जो बाकी की मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स हैं उनके लिए मेल्स होंगे, उनके पास XO काइंड ऑफ जो सेक्स क्रोमोजोम होगा या फिर जो सेक्स का क्रोमोजोम होगा वो होगा, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम्स होंगे वो होंगे। एंड जो फीमेल्स होंगी उनके पास XX होगा। तो अगर जैसे हम मेल का देखते हैं तो मेल के जो स्पर्म्स बनेंगे या तो वो X काइंड ऑफ बन सकते हैं या फिर वो उसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एंड अगर फीमेल्स के बारे में देखें तो फीमेल्स के पास XX काइंड ऑफ जीनोटाइप है, तो या तो एक में भी X जाएगा और दूसरे वाले में भी X जाएगा। अब लेट्स से कि अगर मेल का जो स्पर्म है X वाला वो अगर फीमेल के X वाले से फीमेल के X से फ्यूज़ करेगा तो वहाँ पे XX काइंड ऑफ जीनोटाइप बनेगा, जिसकी वजह से जो फीमेल बॉर्न होगी इन द केस ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। और अगर जिस स्पर्म में कोई भी क्रोमोजोम नहीं आया है मेल की तरफ से,
वो अगर फीमेल के एक्स वाले ओवा के साथ फ्यूज़ करेगा तो XO या फिर X0 काइंड ऑफ जो जीनोटाइप बनेगा वो बनेगा, और उस वजह से उस कंडीशन के अंदर मेल बॉर्न होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द बर्ड्स। बर्ड्स के अंदर थोड़ी चीज़ उल्टी होती है। जैसे हमने देखा कि मेल्स अभी तक सेक्स डिटरमाइन कर रहे थे या फिर सेक्स के लिए डिसाइडिंग फैक्टर थे कि अगर एक्स वाला फ्यूज़ करेगा या फिर वाई वाला स्पर्म फ्यूज़ करेगा या फिर एक्स वाला फ्यूज़ करेगा या फिर ओ वाला फ्यूज़ करेगा तो गर्ल या फिर बॉय का डिटर्मिनेशन होगा, फिर डिटरमाइन होगा। ठीक है, और इस तरीके के जो सेक्स डिटर्मिनेशन है जो कि ह्यूमंस के अंदर और जो इंसेक्ट्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स के अंदर फॉलो होता है, ये जो है वो मेल हेट्रोगेमिटी को दिखाते हैं कि मेल जो है वो यहाँ पे हेट्रोगेमिट है, यानी कि फीमेल जो है उसके पास तो एक ही काइंड ऑफ है, यानी कि फीमेल के पास जो गैमीट बनेगा वो होमोगेमिट है, यानी कि एक ही काइंड ऑफ बन सकता है एक्स। ठीक है, फीमेल के पास जितने भी सारे ओवा बनेंगे, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो इंसेक्ट्स हो, उनके पास जो ओवा बनेंगे वो एक्स काइंड ऑफ ही होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द मेल्स, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे वो इंसेक्ट्स के अंदर, तो उनके पास दो तरीके के स्पर्म्स बन सकते हैं। इस वजह से मेल हेट्रोगेमिटी, बिकॉज दो तरीके के स्पर्म्स बनने की कैपेबिलिटी है। लेकिन जब हम बात करते हैं बर्ड्स के अंदर, तो बर्ड्स के अंदर केस उल्टा हो जाता है। बर्ड्स के अंदर फीमेल हेट्रोगेमिटी आती है, बिकॉज फीमेल के पास डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि वो डिटरमाइन करती है फीमेल की मेल बॉर्न होगा या फीमेल बॉर्न होगी, राइट। तो उस कंडीशन के अंदर जो मेल होता है, यानी कि बर्ड्स के अंदर जो मेल होते हैं उनके पास जो क्रोमोसोम होता है वो होता है ZZ, और जो उस कंडीशन में फीमेल होती है उसके पास जो क्रोमोसोम होता है वो होता है ZW। तो अगर मेल्स के जो स्पर्म बनेंगे उनमें सबके पास Z होगा। ठीक है, उनके पास एक ही तरीके का गैमीट बनेगा, फिर एक ही तरीके के स्पर्म्स बनेंगे Z वाले। लेकिन जो फीमेल्स होंगी बर्ड्स के अंदर, उनके अंदर एक ओवा बनेगा Z वाला और दूसरा तरीके का ओवा बन सकता है W वाला। तो अगर Z वाला ओवा Z वाले स्पर्म के साथ में फ्यूज़ करेगा तो मेल बॉर्न होगा, और अगर Z वाला स्पर्म के साथ में W वाला ओवा फ्यूज़ करेगा तो उस कंडीशन के अंदर फीमेल बर्ड बॉर्न होगी। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी के बारे में। हनी बी में क्या होता है, देखो वहाँ पे नॉर्मल ये हेट्रोगेमिटी काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल भी नहीं होता। हनी बी के अंदर अलग तरीके का हैप्लोडाइप्लॉइडी काइंड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें कि जो मेनली क्वीन होती है, देखो वर्कर हमें क्या होता है कि यहाँ पे 3 तरीके की बीज एग्जिस्ट करती है। एक तो होती है क्वीन, एक होती है वर्कर बी, एक होती है ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल होते हैं। वर्कर बी जो होती है वो फीमेल होती है, लेकिन वो स्टराइल होती है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए होती है, लेकिन वो फर्टाइल बिल्कुल नहीं होती। और क्वीन ही होती है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके और जो यंग वंस है उनको बना सके। तो क्या होता है कि जो क्वीन है या फिर जो फीमेल है उसके पास वो डाइप्लॉइड होती है, उसके पास 32 नंबर में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या करती है जब वो मेट करती है मेल के साथ में, यानी कि ड्रोन्स के साथ में, तो ड्रोन्स का जो ड्रोन्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। मेल, मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि फीमेल के अंदर भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है और मेल के पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो पूरा का पूरा सेट जो है क्रोमोसोम का वही गायब है। ठीक है, वहाँ पे पूरा का पूरा सेट जो है, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से एक पूरा सेट पूरा का पूरा गायब है इन द केस ऑफ मेल्स। फीमेल जो होती है, यानी कि जो क्वीन बी होती है, क्वीन बी के पास 32 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम ऑब्वियसली बात होंगे। ठीक है, लेकिन जो मेल है या फिर जो ड्रोन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, बाकी के क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो जब मान लेते हैं कि एक फीमेल है उसके पास एक ओवा है, तो ऑब्वियसली बात है जब वो ओवा का फॉर्मेशन करेगी तो वो मियोसिस के थ्रू अपना ओवा का फॉर्मेशन करेगी, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर होता है, जैसे कि बर्ड्स के अंदर होता है, जैसे कि इंसेक्ट्स के अंदर होता है, एंड सो ऑन। ठीक, तो क्या करेगी वो अपना मियोसिस करेगी और अपने जो गैमीट्स हैं या फिर जो ओवा है उसका फॉर्मेशन करेगी। और जब मियोसिस होता है तो जैसे हमें पता है कि वो रिडक्शनल डिवीजन काइंड ऑफ होता है। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस करेगा, ऑब्वियसली बात है आधा हो जाएगा, 32 से 16 के ओवा बन जाएंगे। ठीक है, तो जब ये 16 के ओवा बने हैं तो लेट्स से कि एक ओवा जिसके पास 16 क्रोमोसोम है या फिर जिसके पास हैप्लॉइड प्लॉइडी है, अगर इन केस वो मेल के जो कि मेल का जो स्पर्म है जो कि इस बार माइटोसिस से ही बनेगा, मियोसिस से नहीं बनेगा, बिकॉज उसके पास क्रोमोसोम आधे करने को थे ही नहीं, उसके पास पहले से 16 थे, तो क्या करेगा वो एज इट इज़ माइटोसिस परफॉर्म करके अपने गैमीट्स बनाएगा, अपने स्पर्म्स बनाएगा। ठीक है, फीमेल के जो गैमीट्स बनेंगे यानी कि जो फीमेल के ओवा बनेंगे इन केस ऑफ हनी बी वो बनेंगे मियोसिस से, लेकिन मेल के जो स्पर्म्स बनेंगे वो बनेंगे माइटोसिस से। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि अगर फीमेल का ओवा अगर मेल के स्पर्म के साथ में फ्यूज़ करता है तो टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम बनेंगे वो 32 बन जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर फीमेल बनेगी, यानी कि अब जो कंडीशन हो गई वो डाइप्लॉइड हो गई तो फीमेल बन गई। लेकिन अगर
जो फीमेल का जो दूसरा वाला ओवा है जिसमें कि 16 क्रोमोसोम्स हैं, अगर वो फ्यूज़ ही नहीं करता है किसी भी मेल के स्पर्म के साथ में, तो वो जो है वो मेल बन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ही कहते हैं कि जो एक ड्रोन होता है उसके फादर नहीं होते लेकिन उसका ग्रैंडफादर होता है। ठीक है, क्योंकि जो ड्रोन होता है खुद ब खुद में वो उसका कोई फादर इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी भी मेल के स्पर्म के साथ में फ्यूजन करके नहीं बना। ठीक है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर इस वजह से हैं क्योंकि उसकी जो मदर थी जिनकी वजह से उसका ओवा आया था एंड सो ऑन, वो कहीं ना कहीं फ्यूजन होकर के ही बनी है। राइट, सो ये चीज़ दे रखी थी। एंड एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कूल है तो फीमेल बनेगी, लेकिन अगर मॉडरेट है या थोड़ा सा वार्म है तो मेल बनेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा गर्म की तरफ चला जाता है तो फिर से फीमेल बन जाती है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।